Hello everyone, welcome to Gate Education. So friends, to keep us motivated, please subscribe Gate Education channel and press the bell icon so that you can get daily notifications and also like and share the video. In this video, we will discuss General Aptitude 2 marks question from Gate 2021 EC. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Read the question. Given below are two statements and two conclusions. This means that this question is a statement and conclusion type questions. In this, two statements are given and two conclusions are given. So based on these two statements and these two conclusions, we have to choose the correct option that is logically correct. ठीक. So now read the statement. Statement 1 is given as all purple are green. Statement 1 is given as all purple are green. यानी कि क्या दिया हुआ आपको आपको दिया कि सारे के सारे पर्पल कैसे हैं, ग्रीन है. स्टेटमेंट 2 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, ऑल ब्लैक आर ग्रीन. हियर इट इज गिवन दैट ऑल ब्लैक कैसे हैं, ग्रीन है. देखो कंक्लूजन देखो क्या है. कंक्लूजन 1 में आपको क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन 1 मीन्स सम ब्लैक आर पर्पल. सम ब्लैक क्या है, पर्पल है. कुछ ब्लैक्स हैं जो क्या है, पर्पल है. कंक्लूजन 2 क्या गिवन है, नो ब्लैक इज पर्पल. अब देखो, अब ये जब यहाँ पे आपके दो पॉसिबल केस बन सकते हैं, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 के लिए. ठीक है, क्या क्या केस हो सकते हैं. पहला केस आपको क्या देखो क्या बनेगा, अगर कंक्लूजन 1 करेक्ट है यानी कि सम ब्लैक और पर्पल, अगर सम ब्लैक पर्पल हो गए हैं यानी कुछ ना कुछ ब्लैक हैं जो पर्पल हैं, तो बाय डिफॉल्ट नो ब्लैक पर्पल, नो ब्लैक इज पर्पल, यानी कि क्या ये वाला कंक्लूजन आपका बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा. अगर कंक्लूजन 1 सही है तो दो केस बनेंगे. कंक्लूजन 1 अगर आपका करेक्ट है, क्या केस बनेगा, अगर आपका कंक्लूजन 1 करेक्ट है तो बाय डिफॉल्ट नो ब्लैक इज पर्पल, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लैक हैं जो पर्पल हैं, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो ये गलत हो जाएगा. दूसरा केस आपका क्या बन सकता है, दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है नो ब्लैक इज पर्पल, अगर आपका कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सम ब्लैक पर्पल है, ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा. तो अगर आपका सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है, नो ब्लैक इज पर्पल, देन सम ब्लैक इज पर्पल, ये गलत हो जाएगा. तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है. तो देखो क्या हो सकता है, या तो दो ही या तो कंक्लूजन 1 सही है या फिर कंक्लूजन आपका 2 सही है, यानी कि कहीं भी देखो ऐसा केस नहीं बनता है कि दोनों सही हैं. ठीक है ना, कलेक्टिवली यानी कलेक्टिवली कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 कैन नॉट बी ट्रू. कलेक्टिवली conclusion 1 and conclusion 2 cannot be true. कैन नॉट बी ट्रू. तो क्या है, या तो कंक्लूजन 1 ट्रू होगा, 1 ट्रू है तो कंक्लूजन सेकंड गलत होगा, या फिर कंक्लूजन 2 करेक्ट होगा तो फिर कंक्लूजन 1 गलत हो जाएगा. अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट. तो ये ऑप्शन क्या है, कंक्लूजन 1 करेक्ट हो सकता है, बट क्या ओनली है, ओनली तो नहीं है, कंक्लूजन 2 भी करेक्ट हो सकता है, कंक्लूजन 1 भी करेक्ट हो सकता है, कंक्लूजन 2 भी करेक्ट हो सकता है. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका या तो कंक्लूजन 1 करेक्ट हो सकता है या कंक्लूजन 2 करेक्ट हो सकता है. इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट. यस, या तो कंक्लूजन 1 करेक्ट होगा या फिर कंक्लूजन 2 करेक्ट होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन सी सही है. इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट. अगर एक करेक्ट हो गया तो दूसरा करेक्ट नहीं होगा, अगर दूसरा करेक्ट हो गया तो पहला वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट. डी ऑप्शन देखिए, बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड है करेक्ट. क्या है, कलेक्टिवली दोनों चीजें हो ही नहीं सकती हैं. देखो यहाँ पे क्या केस बन क्या था, अगर पहला सही हो गया तो दूसरा सही नहीं हो सकता है. सेकंड केस में देखो, अगर दूसरा कंक्लूजन सही हो गया तो पहला वाला आपका सही नहीं हो सकता है, यानी कि कलेक्टिवली C1 एंड C2 कैन नॉट बी ट्रू.
ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है उस क्वेश्चन में? कंप्यूटर आर यूबीक्विटस। कंप्यूटर्स आर यूबीक्विटस। ठीक है। They are used to improve efficiency in almost all fields from agriculture to space exploration। यानी क्या दिया हुआ है, जो कंप्यूटर्स हैं आज के टाइम पे, दे improve efficiency in almost all fields from agriculture to space exploration। ठीक है, सारी की सारी फील्ड में आपका कंप्यूटर का यूज होता है आज के टाइम पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज करंटली ए हॉट टॉपिक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटली ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन, and artificial intelligence enables computers to learn given enough training data। क्या मतलब है इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न। इसके लिए क्या जरूरी है आपका? डेटा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स ऑन द गिवन डेटा। नेक्स्ट, फ्रॉम फॉर ह्यूमंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग हार्स कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे यूबीक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबीक्विटस, यूबीक्विटस का सिनोनिम होता है आपका ओमनी प्रेजेंट। द वर्ड ओमनी मीन्स एवरीवेयर। तो यानी कोई चीज जो एवरीवेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट और यूबीक्विटस। ठीक है ना? दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबीक्विटस का मतलब क्या हुआ है? प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है ना? तो अब स्टेटमेंट को पढ़िए, कंप्यूटर्स आर यूबीक्विटस। कंप्यूटर्स आर यूबीक्विटस यानी कि कंप्यूटर आपका हर जगह यूज हो रहा है। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। ठीक है ना? कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो क्या है इसका मतलब? कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट everywhere and they are used to improve efficiency। यानी computers are present everywhere and they are used to improve efficiency in almost all the fields from agriculture to space exploration। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द above पैसेज। यानी कि आपको इस पैसेज से क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है। पहला ऑप्शन देखिए, नाउ अ डेज कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस। देखो ये यही बात है, क्या बोला जा रहा है? नाउ अडेज कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस। कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि ऑप्शन वन इज करेक्ट। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, कंप्यूटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग। यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर्स का यूज नहीं करते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, जो कि गलत है। कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग, फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम एंड एनालाइजिंग द सिस्टम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग। सो ऑप्शन बी में क्या दिया है? कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि कंप्यूटर तो यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग में। अब ऑप्शन थ्री देखिए, फॉर ह्यूमंस देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर। Obviously, it is true because computer improve efficiency and also computers have negative effect on humans. According to this, sitting in front of computers for long hours can lead to health issues. So option third is also correct. Last option, artificial intelligence can be done without data। Obviously, for artificial intelligence we require data, we required data। यहाँ पे क्या दिया है? विदाउट डेटा। सो ये ऑप्शन क्या है आपका? रॉन्ग है। जैसा कि आपको पैसेज में दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न गिवन इनफ ट्रेनिंग डेटा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए, तभी कंप्यूटर लर्न कर पाएगा उसको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका सही? फर्स्ट एंड थर्ड। देखो ए बी सी डी में कौन से में दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड? डी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कंसीडर ए स्क्वायर सीट ऑफ साइड 1 यूनिट। क्या दिया हुआ आपको? स्क्वायर सीट दी गई है ऑफ साइड 1 यूनिट। तो आपको एक स्क्वायर सीट दी हुई है।
ये आपको स्क्वायर शीट दे दी गई है, और क्या बोला गया है, इसकी जो साइड है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो स्क्वायर की चारों साइड आपकी इक्वल होती हैं, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। आगे रीड करिए क्वेश्चन को। इन द फर्स्ट स्टेप इट इज कट along द मेन डायगोनल टू गेट टू ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या करना है, इस स्क्वायर को आपको कट करना है along द मेन डायगोनल, तो इसको हम कट कर दे रहे हैं। ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल। क्या करना है, इट इज कट along द मेन डायगोनल टू गेट टू ट्रायंगल्स, तो आपको दो ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप वन ऑफ द कट ट्रायंगल्स इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स शॉर्ट एज टू फॉर्म ए सॉलिड कॉन। इसमें से किसी एक ट्रायंगल को आपको लेना है और इसको रिवॉल्व कराना है शॉर्ट एज के थ्रू। ठीक है, तो हम एक इनमें से मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, सेकंड वाला, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही हैं, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो आप। अब इसमें से क्या किया मैंने, दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल आपको लेना है, मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल चूज कर लिया है। ठीक है, जिसकी साइड क्या है, एक साइड ये वाली क्या है, 1 यूनिट है, ये वाली साइड क्या है, ये वाली भी 1 यूनिट है, क्योंकि ये साइड्स क्या थी, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। अब देखो इसका ये डायगोनल था, डायगोनल की लेंथ क्या होगी, आपका ट्रायंगल बन गया है। ठीक है ना, ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये वाली डायमेंशन कितनी हो गई, अंडर रूट 2। तो देखो ये वाली डायमेंशन है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट, ये कितना है, अंडर रूट 2 यूनिट, स्क्वायर रूट 2 यूनिट। क्या बोला है इन्होंने, इन द नेक्स्ट स्टेप वन ऑफ द कट ट्रायंगल्स इज रिवॉल्व अबाउट इट्स शॉर्ट एज टू फॉर्म ए सॉलिड कॉन। अब इसमें क्या है, शॉर्ट एज यानी कि जो स्मॉल साइड है इसकी, ये तो ये साइड है या ये साइड है, दोनों में से कोई सी भी ले लो, इसको क्या कराना है, रिवॉल्व कराना है आपको। ठीक है, किसके अराउंड, इसके अराउंड। तो मान लीजिए हमने ये वाली साइड को कंसीडर कर लिया है, शॉर्ट एज इसके अराउंड हमको रिवॉल्व कराना है इसको। ठीक है ना, अब क्या करो, इस एक्सिस को फिक्स रखो, इस साइड को जो शॉर्ट साइड है इसके अराउंड रोटेट कराना है, तो इसको आपने फिक्स कर दिया है। अब क्या किया है, इस वाले पार्ट को यहाँ से उठा के क्या करो, आप रोटेट करा दो, कितना रोटेट करा दो इसको, 360 डिग्री रोटेट करा दो। कितना रोटेट करा दो, 360 डिग्री, क्या बोलते हैं, रिवॉल्व कराना है शॉर्ट साइड के अराउंड। तो ये हमने एक साइड कंसीडर कर लिया, इसको रिवॉल्व करा दे रहे हैं। तो जब इसको रिवॉल्व कराओगे तो आपको क्या बन जाएगा, देखो इसको ऐसे लेके आओगे तो क्या बनता जाएगा, देखो कंप्लीट कौन बन जाएगी एक आपकी। तो क्या बना आपका, कौन बना। क्या पूछ रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कौन इन क्यूबिक यूनिट्स एच। इस कौन का वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। अब देखो ये हाइट क्या है, कौन की हाइट कौन सी होगी, कौन की हाइट तो यही होगी, क्योंकि इसी के अराउंड आपने रिवॉल्व किया है, तो ये क्या रहेगी, हाइट, हाइट ऑफ द कौन कितनी रहेगी, ये तो 1 यूनिट ही रहेगा, कितना रहेगा, 1 यूनिट। ये देखो इसके अराउंड रोटेट किया था, इसको उठा के रोटेट किया था, तो इसकी रेडियस भी देखो फिक्स रहेगी, कितनी, 1 यूनिट। तो रेडियस कितनी रही है इसकी, 1 यूनिट। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/3 पाई r स्क्वायर, आर कितना है, ये इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है, 1 यूनिट, इंटू 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई/3। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका।